नमस्कार। बीच न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ इसी साल 23 मार्च को राहुल गांधी को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिए गए भाषण को लेकर सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। उस आदेश का ठीक अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के सदस्यता रद्द कर दी थी। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का दावा कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी हमलावर हुई हो। करीब 2.5 साल पहले राहुल गांधी ने स्वीडन की बीडेम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक खबर का टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। इस पर सत्तारूढ़ बीजेपी का नेता राकेश सिन्हा ने कहा था कि राहुल गांधी पश्चिमी देशों की ताकतों के साथ मिलकर भारत की एकता सार्वभौमता की अवहेलना कर रहा है। इसी साल जून में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और राजधानी वाशिंगटन डीसी में उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ना हमारा काम है। उस दौरान उन्होंने वहां बसे भारतीयों से भारत वापस आने का अनुरोध करते हुए लोकतंत्र के साथ भारतीय संविधान की रक्षा में खड़े होने का आह्वान भी किया था। इससे कुछ महीने पहले राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा को लेकर भी भारत में बहुत बवाल हुआ था। बीजेपी ने तब राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान किया है। हालांकि राहुल और पार्टी दोनों ने उस आरोप को खंडन किया था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तब कहा था, राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहता है कि देश में प्रजातंत्र नहीं है। अगर देश में प्रजातंत्र ना होता तो यहाँ का कोई नेता विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को, भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए नेता को इस तरह का अपशब्द और दुष्प्रचार की भाषा बोल सकता था। उस दौर के बाद जून में ही स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेरिका दौर को लेकर उसका ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस दौरान उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और बोली, राहुल गांधी के अमेरिका दौर की इस तस्वीर में जो महिला सुनीता विश्वनाथन साथ बैठी है उनके जॉर्ज सरोस के साथ संबंध है। ये पहले भी सामने आ चुका है। जॉर्ज सरोस भारत के खिलाफ काम कर रहा है। स्मृति ईरानी ने यह भी दावा किया है कि जॉर्ज सरोस के संस्थान से जुड़े एक व्यक्ति का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से संबंध भी था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी उनसे क्या बात कर रहे थे, उन्हें इसकी जानकारी देश को देनी चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी तो बीजेपी की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन निरूहा के नाम के से प्रसिद्ध आजमगढ़ से बीजेपी का सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि जिस तरह राहुल गांधी को बीजेपी पहले गंभीरता से नहीं लेती थी, उन्हें पापू तक का टैग दे रखा था, उनको लेकर तो लगातार बयानबाजी कर रही है। क्या राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की अति सक्रियता ही अब उस पर भारी पड़ रही है? वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहता है, ये कहूँ तो ज़्यादा नहीं होगी कि बीजेपी ने ही राहुल गांधी को देश की हीरो बना दिया है। पहले उनको पापू कहकर नीचे कहते थे अगर राहुल गांधी कांग्रेस प्रचारक है तो वो हमारे लिए बहुत आशादायक है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल करेगा तो फिर जीवन भर बीजेपी जीतती रहेगी। राहुल गांधी को हीन भाव से टैग किया करते थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस सभी चीज़ों का जवाब अपनी भारत जोड़ो यात्रा से दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो गंभीर राजनीति करना चाहता है, उनमें मेहनत करने की ताकत है और देश के लोगों उनसे प्यार भी करता है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बीच न्यूज 24।